हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ पाप मोचनी एकादशी की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा था। उस समय महान ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते थे और देवता भी समय समय पर मनुष्य को धर्म का मार्ग बताते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद हुआ। राजा युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे, लेकिन वे संसार के पापों को देखकर चिंतित रहते थे। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मनुष्य जाने अनजाने अनेक पाप कर बैठता है। कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी मोह में पड़कर। क्या ऐसा कोई व्रत है जिसे मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो सके? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र एकादशी के बारे में बताता हूँ जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े पापों को नष्ट कर देती है। इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। युधिष्ठिर ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपया इसकी कथा विस्तार से सुनाए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, यह कथा बहुत प्राचीन है। इसे स्वयं महर्षि लोमेश ने राजा मंधाता को सुनाई थी। बहुत समय पहले सूर्यवंश में एक महान और धर्मपरायण राजा हुआ, जिसका नाम था मंधाता था। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी, हर जगह धर्म का पालन होता था। एक दिन राजा मंधाता ने देखा कि संसार में अनेक लोग पाप के कारण दुख भोग रहे हैं। उन्होंने सोचा, मनुष्य कभी कभी अज्ञानता में भी पाप कर बैठता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे वह अपने पापों से मुक्ति पा सके? इसी विचार से उन्होंने महान महर्षि लोमास के आश्रम में जाने का निश्चय किया। जब वे आश्रम पहुँचे तो देखा कि वहाँ चारों ओर शांति थी। पक्षियों का मधुर स्वर गूंज रहा था और ऋषि तपस्या में लीन थे। राजा मंधाता ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, आप त्रिकालदर्शी है। कृपया मुझे ऐसा व्रत बताइए जिससे मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाए। महर्षि लोमस ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत शुभ है। मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ जो सबसे बड़े पापों को नष्ट कर देती है। यह है पाप मोचनी एकादशी। महर्षि लोमस ने कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले एक विशाल और पवित्र वन था, जिसका नाम था चैत्ररथ वन। दोस्तों, मैं बता दूं कि कथा बीच में छोड़ के जाने से बहुत बड़ा पाप लगता है, इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने। यह वन इतना सुंदर था कि देवता भी यहाँ विचरण करने आते थे। वन में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उसी वन में एक महान तपस्वी रहते थे, जिनका नाम था मेधावी ऋषि। मेधावी ऋषि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे दिन रात तपस्या करते रहते थे। उनका मन संसार से पूरी तरह अलग हो चुका था। उनका तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं तक में उनके तेज की चर्चा होने लगी। जब किसी ऋषि की तपस्या बहुत बढ़ जाती है तो कभी कभी देवताओं को भय होता है कि कहीं वह तपस्या से स्वर्ग पर अधिकार न कर ले। इसी कारण एक दिन देवराज इंद्र ने सभा बुलाई। सभा में उन्होंने कहा, मेधावी ऋषि की तपस्या बहुत बढ़ती जा रही है। यदि यह ऐसे ही चलती रही तो उनका तप बल बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। देवताओं ने विचार किया कि उनकी तपस्या को भंग करना चाहिए। तब उन्हें स्वर्ग की एक अत्यंत सुंदर अप्सरा को बुलाया। उस अप्सरा का नाम था मंजू घोषा। मंजू घोषा की सुंदरता अद्भुत थी। जब वह वीणा बजाती तो देवता भी मंत्र मुग्ध हो जाते।
देवताओं ने उससे कहा, हे मंदुघोषा, तुम पृथ्वी पर जाकर मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करो। मंदुघोषा पहले तो हिचकिचाई, लेकिन देवताओं का आदेश था, इसलिए उसे आज्ञा स्वीकार कर ली। एक दिन जब मेधावी ऋषि गहरी तपस्या में लीन थे, तब मंदुघोषा उस वन में पहुंची। उसने मधुर गीत गाना शुरू किया। उसकी वाणी की ध्वनि इतनी मोहक थी कि वातावरण ही बदल गया। धीरे धीरे मेधावी ऋषि का ध्यान टूट गया। जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके सामने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। ऋषि का मन विचलित हो गया। मंदुघोषा ने मधुर मुस्कान के साथ उनसे बात करना शुरू किया। धीरे धीरे ऋषि का मन मोह में फंसता चला गया। मेधावी ऋषि मंदुघोषा के प्रेम में इतने डूब गए कि वे अपनी तपस्या भूल गए। समय बीतता गया। दिन महीनों में और महीनों वर्षों में बदल गए, लेकिन उन्हें लगा कि अभी थोड़ी ही देर हुई है। कहा जाता है कि लगभग 57 वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन अचानक मेधावी ऋषि को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें ध्यान लगाया और समझ गए कि उनकी तपस्या नष्ट हो चुकी है। यह समझते ही मेधावी ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मंदुघोषा से कहा, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भयंकर पिशाच बन जाओ। यह सुनकर मंदुघोषा भयभीत हो गई। वह रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, मैंने यह सब देवताओं के आदेश से किया था। कृपया मुझे श्राप से मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। यहाँ से कथा और रहस्यमयी हो जाती है। कैसे मंदुघोषा पिशाच बनती है, कैसे व्रत करती है और कैसे उसे मुक्ति मिलती है। चलिए आगे की कथा अब सुनाते हैं। प्राचीन काल में जब महान तपस्वी मेधावी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि उनकी कठोर तपस्या नष्ट हो चुकी है, तो उनकी हृदय में गहरा पश्चाताप और क्रोध दोनों उत्पन्न हो गए। सामने खड़ी थी स्वर्ग की सुंदर अप्सरा मंदुघोषा, जिसकी मोहिनी छवि ने वर्षों तक उनके मन को भ्रमित कर रखा था। जब ऋषि ने अपने दिव्य ज्ञान से यह जाना कि उनके जीवन के बहुमूल्य वर्ष व्यर्थ हो चुके हैं, तब उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने कठोर स्वर से कहा, हे स्त्री, तुमने मेरी वर्षों की तपस्या नष्ट कर दी। तुमने मुझे मोह और भ्रम में डालकर मेरे तपोबल को समाप्त कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम तुरंत ही भयंकर पिशाचिनी बन जाओ। ऋषि के शब्दों में इतना तेज था कि पूरा वन कांप उठा। यह सुनते ही मंदुघोषा का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह तुरंत ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे महान ऋषिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन कृपा मेरी बात सुनिए। मैंने यह सब इसलिए अपनी इच्छा से नहीं किया है। मुझे यह कार्य स्वर्ग के राजा इंद्र के आदेश से करना पड़ा। मैं केवल एक दासी हूँ। मुझे जो आदेश मिलता है वही करना पड़ता है। मंदुघोषा की करुण पुकार सुनकर भी मेधावी ऋषि का क्रोध तुरंत शांत नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनका मन शांत होने लगा। ऋषि को यह भी महसूस हुआ कि कहीं न कहीं यह उनकी अपनी कमजोरी भी थी। अगर उनका मन पूर्ण रूप से स्थिर होता तो कोई भी उन्हें विचलित नहीं कर सकता था, लेकिन ऋषि का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। जैसे ही उन्होंने श्राप दिया, उसी क्षण मंदुघोषा का शरीर बदलने लगा। उसकी सुंदर देह विकृत होने लगी। उसकी चमकदार त्वचा काली पड़ गई। उसके सुंदर चेहरे की जगह भयानक रूप आ गया। कुछ ही क्षणों में वह सुंदर अप्सरा एक डरावनी पिशाचिनी बन चुकी थी। वन के पक्षी भय से उड़ गए। पेड़ों की पत्तियां कांपने लगी। मंदुघोषा अब अपने ही रूप से भयभीत थी। वह रोते हुए बोली, हे ऋषिवर, मुझ पर दया कीजिए।
कृपया मुझे इस भयानक श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। मंजू घोषा की यह अवस्था देखकर मेधावी ऋषि का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया। उनके हृदय में करुणा जाग उठी। उन्होंने कुछ क्षण ध्यान लगाया, फिर शांत स्वर से बोले, हे मंजू घोषा, मैंने क्रोध में आकर तुम्हें यह श्राप दे दिया। अब इसे पूरी तरह वापस लेना संभव नहीं है, लेकिन एक ऐसा पवित्र व्रत है जो सबसे बड़े पापों और श्रापों को भी नष्ट कर देता है। मंजू घोषा ने तुरंत पूछा, हे महात्मा, वह कौन सा व्रत है? तब ऋषि बोले, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसे पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से करोगी तो तुम्हें इस भयंकर श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। पाप मोचनी एकादशी का महत्व बताया मेधावी ऋषि ने आगे कहा, यह व्रत इतना पवित्र है कि इसे मनुष्य के सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे पूरी श्रद्धा से व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को शुद्ध कर देता है। जो लोग क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के कारण पाप कर बैठते हैं, उनके लिए यह व्रत एक दिव्य वरदान है। मंजू घोषा ने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, हे ऋषिवर, मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगी। मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। उनके हृदय में गहरा पश्चाताप था। वह उस वन से दूर चली गई और एकांत स्थान पर रहने लगी। अब उसका जीवन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह स्वर्ग की सुंदर अप्सरा थी, अब वह एक पिशाचिनी रूप में भटक रही थी। लेकिन उसके मन में केवल एक ही आशा थी, पाप मोचनी एकादशी का व्रत। मंजू घोषा ने पूरे मन से भगवान विष्णु का स्मरण शुरू कर दिया। वह दिन रात प्रार्थना करती थी। वह उस पवित्र एकादशी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब चैत्र मास का कृष्ण पक्ष आया, तब वह दिन भी आ गया जिसका उसे इंतजार था। वह थी पाप मोचनी एकादशी। उस दिन मंजू घोषा ने पूरे श्रद्धा और नियम से व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की पूजा की, रात भर जागरण किया और अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही एकादशी का व्रत पूरा हुआ, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। मंजू घोषा का भयानक पिशाच रूप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में वह फिर से अपने दिव्य और सुंदर अप्सरा रूप में लौट आई। उसका चेहरा फिर से चमकने लगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ आ गया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत सच में पापों को नष्ट करने वाला है। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। अब आगे एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। कैसे मेधावी ऋषि खुद अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत करते हैं और फिर क्या होता है। आइए इस रहस्य को जानने के लिए आगे की कथा सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारी कथा आपको अच्छी लग रही है तो हमारी कमेंट सेक्शन में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा हम आपको सुनाते हैं। जब पिशाच रूप से मुक्त होकर अप्सरा मंजू घोषा ने फिर से अपना दिव्य रूप प्राप्त किया तो उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने मन ही मन भगवान विष्णु को प्रणाम किया और सोचा, यह व्रत सचमुच अद्भुत है। इसने मेरे पाप से घिरी हुई प्राणी को भी मुक्त कर दिया। परंतु उस वन की ओर चल दी जहाँ महान तपस्वी मेधावी ऋषि का आश्रम था। जब मंजू घोषा आश्रम पहुंची तब उसने देखा कि ऋषि गहरी तपस्या में लीन है। वह कुछ दूरी पर खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद जब ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने फिर से वही दिव्य रूप वाली अप्सरा खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अहंकार न था, बल्कि विनम्रता और पश्चाताप था। मंजू घोषा ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और बोली, हे ऋषिवर, आपकी कृपा से पाप मोचनी एकादशी के
व्रत से मुझे श्राप से मुक्ति मिल गई। मैं अब फिर से स्वर्ग जाने के लिए योग्य हो गई हूँ। यह सुनकर मेधावी ऋषि कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। उनके मन में कई विचार आने लगे। मंजूघोषा के चले जाने के बाद ऋषि अकेले बैठ गए। अब उनका मन भीतर से बेचैन हो गया। उन्होंने सोचा, मैंने क्रोध में आकर एक स्त्री को भयानक श्राप दे दिया। क्या यह भी एक प्रकार का पाप नहीं है? और मेरी तपस्या भी तो मोह के कारण नष्ट हो गई थी। ऋषि को महसूस हुआ कि केवल मंजूघोषा ही नहीं बल्कि कहीं न कहीं मैं स्वयं भी दोषी था। उनके मन में भारी पश्चाताप उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें अपने पिता के पास जाना चाहिए। मेधावी ऋषि के पिता महान तपस्वी थे जिनका नाम था च्यवन ऋषि। मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को उठाया और प्रेम से पूछा, पुत्र, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो? तब मेधावी ऋषि ने पूरी घटना बता दी। कैसे वे अप्सरा के मोह में पड़ गए, कैसे उनकी तपस्या नष्ट हो गई और कैसे उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया। यह सुनकर च्यवन ऋषि कुछ देर तक ध्यान में बैठे रहे। फिर उन्होंने शांत स्वर से कहा, पुत्र, मनुष्य चाहे कितना भी महान क्यों न हो, कभी कभी वह मोह और क्रोध की गलती कर बैठता है। लेकिन सच्चा साधु वही है जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। च्यवन के ऋषि ने आगे कहा, पुत्र, जिस व्रत से उस अप्सरा को मुक्ति मिली वही व्रत तुम्हें भी करना चाहिए। वह है पवित्र पाप मोचनी एकादशी व्रत। यह व्रत मनुष्य के मन और कर्म और वचन से हुए पापों को नष्ट कर देता है। यदि तुम पूरे श्रद्धा से यह व्रत करोगे तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। यह सुनकर मेधावी ऋषि ने उसी क्षण संकल्प लिया। उन्होंने कहा, मैं अवश्य ही पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगा। मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित जरूर करूंगा। फिर वे अपने आश्रम लौट गए। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान करना शुरू किया। दिन बीतते गए और वह पवित्र तिथि आ गई, पाप मोचनी एकादशी। उस दिन मेधावी ऋषि ने कठोर व्रत किया। उन्होंने दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया। उन्हें पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम जप किया, रात भर जागरण किया। वन में दिए जलाए गए, वातावरण मंत्रों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो वन किसी दिव्य ऊर्जा से भर गया हो। जब एकादशी की रात समाप्त होने लगी तब अचानक एक अद्भुत घटना हुई। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। सुगंधित हवाएं बहने लगी। ऐसा लगा जैसे देवता वहां स्वयं उपस्थित हो। तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, हे मेधावी, तुम्हारे व्रत और पश्चाताप से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम्हारी तपस्या पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। यह सुनकर मेधावी ऋषि का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। उधर स्वर्गलोक में भी इस घटना की चर्चा होने लगी। देवराज इंद्र ने सुना कि मेधावी ऋषि का तप बल फिर से बढ़ गया, लेकिन इस बार उन्हें कोई भय न था, क्योंकि अब ऋषि का मन पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका था। देवताओं ने भी पाप मोचनी एकादशी की महिमा को स्वीकार किया। महर्षि लोमस ने यह कथा सुनाते हुए राजा मंधाता से कहा, हे राजन, यही पाप मोचनी एकादशी का रहस्य है। यह केवल पापों को नष्ट नहीं करता बल्कि मनुष्य के हृदय को भी शुद्ध करता है। यहाँ से कथा का सबसे आध्यात्मिक और अंतिम भाग शुरू होता है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं युधिष्ठिर को बताते हैं कि इस व्रत का फल क्या है और इसे करने से मनुष्य कौन कौन से अद्भुत लाभ प्राप्त कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की कथा अब हम सुनाते हैं। जब महान ऋषि महर्षि लोमस ने यह शुद्ध कथा राजा मंदता को सुनाई, तब राजा अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे राजन, यह कथा सचमुच अत्यंत अद्भुत है। यदि केवल एक व्रत से इतने बड़े पाप नष्ट हो सकते हैं तो निश्चित ही यह व्रत बहुत महान होगा। महर्षि लोमस मुस्कुराए और बोले,
हे राजन, यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का दिव्य मार्ग है। जिस प्रकार सूर्य से निकलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते ही पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा सुनने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रश्न और धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाया, तब युधिष्ठिर के मन में गहरा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा, हे केशव, संसार में मनुष्य कई बार अज्ञान के पाप कर बैठता है। क्या यह व्रत सच में बड़े पापों को नष्ट कर सकता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, यह सत्य है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। व्रत की दिव्य महिमा भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो मनुष्य इस दिन पूरे श्रद्धा और नियम से व्रत करता है, वह पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार के कारण पाप कर बैठते हैं। इस प्रकार के प्रभाव से मनुष्य का मन शुद्ध हो जाता है। इससे व्रत करने से मनुष्य शुद्धता को प्राप्त करता है और उससे जीवन में धर्म का प्रकाश फैल जाता है। अब हम बताते हैं व्रत करने की विधि क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की विधि को इस तरह से बताया है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। भगवान का नाम जप करना चाहिए। रात में जागरण करना चाहिए और भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार श्रद्धा से व्रत करता है, उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस व्रत का फल इतना महान है कि इसे करने वाला व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह व्रत मनुष्य के जीवन को बदल देता है। जो लोग अपने जीवन में गलतियों से परेशान हैं, उनके लिए यह व्रत एक दिव्य अवसर है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस व्रत की महिमा केवल सुनने से भी मनुष्य के पाप कम हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, उसे भी महान पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, आपने आज मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य बताया है। अब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा और अपने राज्य की प्रजा को भी इसके बारे में बताऊँगा। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की यह दिव्य कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन पश्चाताप और भक्ति से वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार अप्सरा मंजू घोषा को श्राप से मुक्ति मिली और महान तपस्वी मेधावी ऋषि का मन भी शुद्ध हो गया, उसी प्रकार हर मनुष्य भी इस व्रत को अपने जीवन को बदल सकता है। तो दोस्तों, आज की यह पाप मोचनी एकादशी व्रत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसमें कमेंट, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि भले ही मनुष्य कितना बड़ा पाप क्यों न कर दे, यदि वह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे और पश्चाताप करे तो उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज की यह हमारी थी वीडियो। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।